सीएम धामी ने यहां पर रोड शो किया है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम यहां पर किया गया। वहीं सीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। रोड शो के बाद सीएम धामी बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने शिविर में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी बन रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 3 सालों पर कई बड़े फैसले 3 सालों में लिए गए हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद पर एक्शन हुआ। वहीं नकल विरोधी कानून बनाने का काम भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने पर फोकस है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए, जो कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो, ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आने वाले समय में हम जो बची हुई हमारे सामने चुनौतियां हैं उन पर भी काम करेंगे। पूरे देश के अंदर हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के देवतुल्य नागरिकों ने जिस आशा अपेक्षा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, वो जो संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसका 70% काम हम पूरा कर चुके हैं। 30% बचा हुआ काम भी आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर को उत्तराखंड बने 25 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में आने वाला साल रजत जयंती वर्ष यानी कि सिल्वर जुबली ईयर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शनिवार को इसको लेकर बड़ी घोषणा की है और कहा है कि इस मौके को खास बनाने के लिए हर शहर में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क बनाया जाएगा। हर शहर में सिल्वर जुबली पार्क बनेगा, जो कि खास पहचान बनेगा। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में जंगल में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं सतपुली के जंगलों में आग लगी है। डीएफओ लैंसडाउन का ये कहना है कि पिछले 15 दिनों में जंगलों में लगी आग के 11 मामले सामने आए, सभी पर कंट्रोल कर लिया गया है। साथ ही जंगलों की आग से निपटने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। फॉरेस्ट फायर की घटनाओं के बारे में जैसे आपने बताया बढ़ रही हैं, इसके लिए जो नया किया गया है, इस साल हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग ऐप डेवलप की है, जिसके जो हमारे सारे फील्ड कर्मचारियों के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। इससे ये फ़ायदा है कि जो भी अलर्ट्स होते हैं किसी भी फॉरेस्ट फायर के, वो तुरंत उस ऐप के माध्यम से हमारे सारे कर्मचारियों को रिसीव हो जाते हैं। 15 फरवरी से हमने जो फायर वॉचर्स रखे थे, इस टाइम पे लगभग 57 फायर वॉचर्स हमने तैनात कर रखे हैं। अब जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी फॉरेस्ट फायर की, हम उसी हिसाब से नंबर्स को और भी इंक्रीज करेंगे। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के जंगल धधकने शुरू हो गए हैं। वन विभाग का ये दावा है कि बीते सालों की अपेक्षा उनकी तैयारी इस साल ज्यादा दमदार है। मौसम विज्ञान केंद्र और सैटेलाइट डेटा के आधार पर आग पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा। कर्मचारियों की कमी और पहाड़ की भौगोलिक चुनौतियों के बीच उत्तराखंड के वन विभाग को इस साल समझ में आया है कि बिना तकनीक के इस्तेमाल के जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल है। शनिवार को अधिकारियों ने दावा किया कि आग की घटनाओं पर जो डेटा हर साल उनको मिलता है, वो अब रियल टाइम में मिला करेगा। मसलन सैटेलाइट की तस्वीरें 10 घंटों के बजाय 2 घंटों में मिल जाएंगी। इसके अलावा मौसम विभाग के साथ समझौते के तहत आग को लेकर पहले से ही कर्मचारी सतर्क हो पा रहे हैं। क्या जंगलों में आग लगने की घटनाएं इस साल अपेक्षाकृत ज्यादा होने का अंदाजा है? इसका क्या जवाब मिला, सुनिए। ये एक हमारा ट्रेडिशनल मैकेनिज्म होता था, फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम। तो वो फॉर्मूले वगैरह जो होते थे वो भी हमने आईएमडी को दिए हैं कि कैसे वो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम एआई को भी यूज करेंगे डेफिनेटली। ईयर का समर पिछले समर से ज्यादा था, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है उसका असर सीधा सीधा दिख रहा है हम लोग। और
विभाग का कहना है कि करीब 10,500 कर्मचारी जंगलों में लगने वाली आग पर नजर रखेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद तो मिलेगी ही। आग के लिहाज से राज्य के 6 जिले, जिनमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी शामिल हैं, बहुत संवेदनशील हैं। फायर सीजन की शुरुआत से पहले जंगलों के आसपास फायर लाइन बनाने की कसरत होती है, लेकिन कड़े वन कानून की वजह से इस काम में दिक्कत आ रही थी। धनंजय मोहन का कहना है कि इस मामले में विभाग को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 400 किलोमीटर की फायर लाइन में काम चल पड़ा है और ये बन जाएंगी और अगले सालों में हमारा जितना बैकलॉग था 40 साल का, उसको हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल में हम पूरा क्लियर करके फिर उसके बाद इन फायर लाइन्स का मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा और इस तरह से वो भी एक बहुत अपना योगदान दे पाएंगी आग के स्प्रेड को रोकने के लिए। पिछले अनुभवों को देखते हुए वन विभाग आग लगने की सूरत में हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को फायदेमंद नहीं मान रहा है। दावा ये भी किया गया है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाथ से आग बुझाने के लिए एक झाड़ूनुमा यंत्र तैयार किया है, जो हल्का और सुविधाजनक होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। रामनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। रानीखेत रोड पर प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया। वहीं रेहड़ी फड़ी वाले लोगों को भी सड़क से हटाया गया और 58 लोगों के चालान भी काटे गए। प्रशासन का ये कहना है कि अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। परंतु रानीखेत रोड में इतना ज्यादा कंजेशन है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जाम की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिसके दृष्टिगत इसमें जो वहाँ पर को अतिक्रमण लोगों के द्वारा किया गया उसको हटाया गया और लगातार इसमें कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में ईद और उसके बाद बाहर से आने वाली बाइकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। शहर में जाम और बाइकर्स के लिए पार्किंग की कमी की वजह से पुलिस ने इन बाइकों को शहर से बाहर रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। भीड़ पर कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए काठगोदाम और कालाढूंगी से ही बाइकों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही इन सभी बाइकर्स को शटल सेवा से ही नैनीताल आना होगा। नैनीताल शहर में भीड़ के दौरान पर्यटकों के गाड़ियों को भी रूसी बाईपास और नारायण नगर में ही रोका जाएगा, जिसके शटल से नैनीताल आ सकेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल में ईद के बाद पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता है, जिसमें खास तौर पर बाइकर्स बिना हेलमेट और 3 सवारी नैनीताल पहुंच जाते हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लेकिन अब प्रशासन इन पर कंट्रोल करने जा रहा है। उस समय जो बाइक्स में आते हैं 2-2, 3-3 सवारी आते हैं, बिना हेलमेट के आते हैं, तो उसके कारण यहाँ बहुत चोकिंग भी होती है, यातायात बाधित होता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे व्यक्तियों को काठगोदाम और कालाढूंगी पे ही रोक दें और केवल 4 पहिया वाहन से ही नैनीताल के लिए आने दें। रुड़की के रोडवेज बस अड्डे के पास एक IIT छात्र पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी 5 छात्र बताए जा रहे हैं। आरोपियों पर छात्र के सिर पर बोतल से हमला करने का भी आरोप है। वहीं हमले के बाद घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी छात्रों की तलाश जारी है। किसी बात को लेकर पहले से उनमें आपस में मनमुटाव था, ऐसे तथ्य सामने आए हैं और ये भी तय है कि उसके बाद अकेला पाते हुए जो हमारा अभी पीड़ित या घायल है उसको अकेला पाते हुए 3-4 शायद 5 लड़कों का उसने नाम मेंशन कर रखा है, उसमें 3-4 ने उसके साथ मारपीट करी है। ये आउट ऑफ उत्तराखंड के हैं सारे लोग, लेकिन सब संस्थान में पढ़ने वाले। लोकसभा में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खनन को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड के अधिकारी ने अपनी सफाई दी थी, जिस पर त्रिवेंद्र रावत ने आपत्तिजनक बयान दिया था। वहीं पूर्व CM हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत के उस बयान की निंदा की और उनके बयान को प्रेमचंदिया बयान बताया। उन्होंने कहा, त्रिवेंद्र रावत ने घमंड में प्रेमचंद पार्ट 2 बयान दिया है। बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है। जिस तरीके से उनकी जवान
उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है। तो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सिंहद्वार के पास नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। त्रिवेंद्र रावत पर दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि अपने 4 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में त्रिवेंद्र रावत ने अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार वासियों का रोजगार छीना और यही उनकी उपलब्धि है। साथ ही कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो लोगों का आगे भी रोजगार छीनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र रावत को दलित विरोधी करार दिया गया। तत्काल इस्तीफा देने की मांग उठाई गई। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन के खिलाफ कांग्रेस के कोतवाली में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बाकायदा पुलिस को लिखित में शिकायत दी गई। कांग्रेस ने बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया में करण मारा को खास समुदाय की टोपी पहने दिखाया गया है। फोटो के साथ बीजेपी प्रवक्ता ने लिखा कि क्या लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद करने वालों को क्रांतिकारी मानती है कांग्रेस। उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई जारी है और जो अवैध मदरसे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। देवभूमि से लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद खत्म करने का वादा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जो मुस्लिम वोट कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, उसे कांग्रेस कैसे बचाएगी? उत्तराखंड से जिहाद का नामो निशान मिटाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं को जिहाद शब्द में सब कुछ सही लग रहा है। पिछले 3 साल में देवभूमि में बने माहौल ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है, तो 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस को मैदान में मुस्लिम वोट बैंक को साथ बनाए रखना है तो पहाड़ी जिलों में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का तोड़ खोजना है। जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया, ये बात खुद कांग्रेस नेताओं ने तब मानी भी। ऐसे में अब मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस कैसे साथ ले पाएगी? ये लव जिहाद, थूक जिहाद जो ये बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि घबराए हुए हैं, और घबराई हुई पार्टी या घबराए हुए आदमी ही इस तरीके की चीजें करता है ताकि किसी तरीके से भी वो बच सके। और डोजर चलाना इन्होंने सिखाया है। ये उल्टी सुल्टी हरकतें करके देश को बांटने का काम ये कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं, ये अपनी अपनी शपथ को ये भूल गए हैं। के साथ समाज का कोई भी वर्ग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हो, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी समूह के साथ अगर सरकार या कोई उत्पीड़न करेगा, अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, तो उसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, उसकी लड़ाई लड़ेगी। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस किसी खास वोट बैंक के लिए या किसी खास वर्ग के लिए राजनीति करती है, बिल्कुल सर्वथा गलत। मैदानी जिलों में मदरसों पर कार्रवाई हुई तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कांग्रेस विधायक परेशान हुए, पर देवभूमि में कांग्रेस पार्टी खुलकर इस वोट बैंक का समर्थन नहीं कर पा रही। यही कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस खुद को सबका बता रही है और सिर्फ मुस्लिम वोट कांग्रेस का है, इसे बीजेपी का झूठ बता रही है। पहले वाले चुनाव में माननीय हरीश रावत जी, जो बहुत ही वरिष्ठ लीडर्स कांग्रेस के हैं, उन्होंने उस समय जो कहा गया वो बड़ा खेदजनक था और इससे उनको हार का सामना करना पड़ा। और आज की स्थिति यह है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली यदि कोई है तो कांग्रेस है। उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले 2 चुनाव मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर हारी। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने संकट यही है, ना तो कांग्रेस मुस्लिम वोट को नकार सकती है और ना ही खुलकर गले लगा सकती है। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपने वोट को बचाए, इसी पर कांग्रेस कंफ्यूजन में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ट्रेड टैरिफ के बारे में बड़ा बयान दिया और कहा कि जो लोग भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को नहीं समझते, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का अमेरिका से इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट ज्यादा है।
भारत जिन सेवाओं और वस्तुओं को एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है उसमें ये बड़े टैरिफ लागू नहीं होते, इसलिए इससे भारत के ट्रेड पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। अमेरिका के साथ में जो लोग ट्रेड के को नहीं समझते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग इस तरह की बात करके एक भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री है। जो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को है और भारत का इंपोर्ट अमेरिका से है, उसमें भारत सरप्लस है। नवरात्रि से पहले एक छोटी बच्ची ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिषासुर मर्दन स्रोत का पाठ किया। इस दौरान सीएम ने महिषासुर मर्दन स्रोत ध्यान से सुना। रविवार को नवरात्रि की शुरुआत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बिजनौर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मथुरा में भीषण सड़क हादसा। बस और कैंटर में जोरदार टक्कर। 32 यात्री घायल। घायलों को 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में होटल में फायरिंग। होटल मालिक और स्टाफ को दी गई धमकी देने और फायरिंग का वीडियो सामने आया। हमीरपुर में बोर्ड की कंपनियों ने नोट निकालने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल समेत 3 आरोपी सस्पेंड किए गए हैं। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। बागपत में एसपी नेता और उनके चचेरे भाई पर केस दर्ज हुआ है। रिसेप्शनिस्ट से रेप का आरोप है। पीड़िता ने थाने में। मंदिर समिति ने इस बार खास तैयारी की है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा दूसरे 47 सिद्धपीठ, मंदिर और धामों की जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए BKTC ने 12 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मलयालम और अंग्रेजी में बुकलेट छपवाई है। और इस बुकलेट को सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और होटल में रखा जाएगा, ताकि देवभूमि आने वाले तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड के धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ और पंचबद्री, पंच केदार सहित छोटे बड़े मंदिरों की जानकारी और उनकी विशेषता के बारे में जानकारी मिल सके। कि लोग क्या होते बेसिकली सिर्फ 2 ही चीज को जानते थे, बद्री और केदार, जबकि हमारे वहाँ पंचबद्री, पंच केदार, ध्यान बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री, बृहद बद्री, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, बहुत सारे हमारे टेम्पल्स हैं। 47 टेम्पल हमारे BKTC के। तो उन सब की इंफॉर्मेशन हमने ये जो लोकल लैंग्वेज है उसमें रखी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे सारे तीर्थ स्थलों का जो श्रद्धालु, जो भक्तगण यहाँ घूमने आते, उसका दर्शन कर पाए। और सरकार और समिति के इस तरीके के प्रयास का तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके की जानकारी देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी, तो इससे उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। एक नई पहल को मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि ऐसी पहल होनी चाहिए। जो देश विदेश और हमारे पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, उनको उसका ज्ञान मिले, उनके अपनी भाषाओं को सामने कोई चीज मिले, जो बुक्स प्रकाशित हो रही हैं वो देखें कि हमारा भी हमारी भाषाओं द्वारा कुछ न कुछ किया जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित देवभूमि के दूसरे मंदिर और तीर्थ स्थल आस्था का बड़ा केंद्र है और ऐसे में 12 भाषाओं में इनकी जानकारी पूरे देश में जाएगी, जिससे भविष्य में सार्थक परिणाम भी दिखाई देंगे। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। सहसपुर पुलिस ने एक शातिर चरस तस्कर को करीब 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। रुड़की के एक व्यापारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। लेटर के जरिए रंगदारी मांगी, पुलिस कर रही जांच। हरिद्वार में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। देवबंद रुड़की रेल परियोजना का काम पूरा हुआ। रुड़की के देवबंद रुड़की पटरी पर हुआ ट्रायल रन। ट्रैक शुरू होने से दिल्ली और रुड़की के बीच दूरी कम होगी। बागेश्वर से गढ़वाल मंडल के लिए नशा नहीं रोजगार 2 जन अभियान रवाना हो गया। लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। ऋषिकेश की सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। आवारा पशुओं की वजह से हादसे हो रहे हैं। उत्तरकाशी में भी चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। एसपी ने यमुनोत्री धाम का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया।
रामनगर वन प्रभाग कोसी नदी के किनारे लोगों की सुविधा के लिए रिवर फ्रंट तैयार कर रहा है। यहां पर स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी कोसी नदी को करीब से देखने का आनंद ले पाएंगे। हल्द्वानी के बेस अस्पताल का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। यहां पर बच्चों के वार्ड में कॉकरोच चलते हुए देखे गए। कमिश्नर ने नाराजगी जताई। चमोली में प्रशासन की टीम ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। पोखरी विकासखंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। रुद्रप्रयाग के ग्वाड़ थापली गांव का एक युवक पिछले 20 दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता है। परिजन लगातार युवक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है कि अभी तक लड़के का कुछ पता नहीं चला। मोबाइल वाले के जवान लड़का छ उ तो हम पर फोन हवा खान जानो बोल नेट चलाउन जानो बोल या त गोरी वाल छन छोटा बच्चा या त खेन जानो हम जाने नहीं कि बीएम ने लड़का छ ये नहीं तो पता नहीं वाल के हुए के नहीं हुए सब परेशान छन हुए छे। दो 2023 में देहरादून के त्यूणी इलाके में हुए अग्निकांड के बाद फायर विभाग ने 13 जिलों में 18 नए फायर स्टेशन और एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कर्मचारियों को भी मौजूद रहना था। 122 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन स्टेशनों के लिए विश्व बैंक से फंडिंग प्रस्तावित थी, लेकिन अब तक इसे हरी झंडी नहीं मिली है। फायर सीजन शुरू हो गया है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में अब भी फायर स्टेशन और सब स्टेशन की कमी बनी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 49 फायर स्टेशन और सब स्टेशन हैं। रामनगर में कई जगह पर आबादी के पास गुलदार दिखाई दे रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है। वीडियो छोई के पास का है। एक घर के करीब गुलदार पहुंचा, फिर वहां से कुत्ते को उठाकर ले गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की गांव वालों की ओर से मांग की गई। ऋषिकेश एम्स ने चीनी माझे की चपेट में आए युवक का सफल ऑपरेशन किया। हरिद्वार हाईवे पर चीनी माझे की चपेट में आने से बिजनौर के नरेश की गर्दन कट गई थी, जिसे फिर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका सफल ऑपरेशन हुआ है। चोट कैसे लगी थी? चोट मैम बिटिया की दवाई लेने के लिए जा रहा था। मांझा था, मांझा आया 7-8 की स्पीड पे मेरी गाड़ी थी और किसी ने मांझा खींचा तो और ज़्यादा सटके करता। जितना मैं उतरा के मैंने मांझा निकाला तो गर्दन मेरी